नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक में जुलाई माह के शेष बचे दिनों में संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी देने का प्रयास रहेगा। जैसे कि अभी पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, आने वाले दिनों के दौरान वह लो प्रेशर एरिया किन राज्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है और किन किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में वह सिस्टम मदद करेगा। वहीं आने वाले समय के दौरान जो मॉडल संकेत दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में इस सीज़न का सबसे मजबूत सिस्टम बन सकता है, तो वह सिस्टम कब बनेगा और इस सिस्टम की इंटेंसिटी क्या रहेगी। क्या वह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है जिस प्रकार जीएफएस मॉडल संकेत दे रहा है, और अगर वह इस प्रकार का सिस्टम बनता है तो वह देश के किन किन राज्यों को प्रभावित कर सकता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अगले 10 दिनों के दौरान होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है, यानी कि 9 जुलाई से 18 जुलाई के लिए। तो इस मैप को देखकर आप वैसे ही समझ गए होंगे कि देश के कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं अगले 10 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। वह किन कारणों से होगी उसके बारे में जानकारी दे तो सबसे पहले एक पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक देता हुआ देखा जाएगा। वहीं पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर एरिया अभी वर्तमान में उत्तरी ओडिशा और उससे सटे पश्चिम बंगाल के कोस्ट के आसपास अवस्थित है। इस लो प्रेशर एरिया के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य भागों से मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों के आसपास तक पहुंचने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद यह सिस्टम 12 से 14 जुलाई के मध्य के समय में राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ प्रवेश कर सकता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों के दौरान पूर्वी भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी इस सिस्टम और मानसून ट्रफ के प्रभाव से देखने को मिलने वाली है। शुरुआत करें पूर्वी भारत से ही, जहां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश होगी। तो लगभग इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 से 72 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगाकर कांकेर, राजनांदगांव, कोरबा से लगाकर कापसी, जगदलपुर और अंबिकापुर, कवर्धा और आसपास के अनेक स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का दौर भी अगले 24 से 72 घंटों के दौरान इस सिस्टम की वजह से उन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो उड़ीसा के बलंगीर, तितलागढ़, सोलागुड़ा और संबलपुर, फुलबनी और बिंका, रामपुर, देवगढ़ और आसपास के इलाके यानी कि उत्तरी उड़ीसा के इलाके हैं, वहाँ भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस सिस्टम का असर अगले 24 से 72 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, जिसमें चंद्रपुर से लगाकर नागपुर, गोंडिया, अमरावती और आसपास के इलाके, भंडारा से लगाकर देसलगंज, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, उरेड, वर्धा और आसपास के इलाके हैं। यहाँ भी अनेक स्थानों पर भारी तो कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से 9 से 11 जुलाई के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे यह सिस्टम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, आज रात्रि या फिर कल सुबह से मध्य प्रदेश के भी पूर्वी मध्य इलाकों में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जबलपुर से लगाकर मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, रीवा से लगाकर पन्ना, छतरपुर और आसपास के अनेक स्थानों पर भारी तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का दौर 10 जुलाई से लगाकर 13 जुलाई के मध्य के समय में इस सिस्टम की वजह से निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उन इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियाँ कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वैसे भी उन क्षेत्रों में बीते दिनों के दौरान काफ़ी बारिश की गतिविधियाँ रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा जैसे जैसे ये सिस्टम मध्य प्रदेश से राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उससे पहले उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में होने वाली बारिश के बारे में जानकारी दें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, रूपनगर, नवाशहर, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़, पटियाला और आसपास के इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। बठिंडा से लगाकर फुल और जो
आसपास के इलाके फजीलका, अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है। करनाल से लगाकर रोहतक, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा और आसपास के अनेक स्थानों पर, अंबाला से लगाकर यमुनानगर और नई दिल्ली तक के अनेक स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। बरेली से लगाकर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, अमरोहा से लगाकर अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर के आसपास के इलाके, मेरठ, चंदौसी के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर मुरादाबाद, कासगंज, फर्रुखाबाद और सीतापुर से लगाकर अलीगढ़ी और आसपास के अनेक स्थानों पर जो कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां 9 से 12 जुलाई के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है, अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों ही राज्यों में अगले 24 से 72 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी जिलों में कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी इस समय अवधि के दौरान रिपोर्ट होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जिसको छोड़ दिया था, तो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होंगी, जिसमें सर्वाधिक बारिश गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तरी भाग, चूरू और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं कुछ स्थानों पर या फिर कहीं आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश होने के चांसेस अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहेंगे। हालांकि जैसे जैसे यह सिस्टम 10 से 12-13 जुलाई के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आता जाएगा, 10-11 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी पूर्वी राजस्थान से देखने को मिलेगी। उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में 10 जुलाई की शाम रात्रि या फिर 11 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य के समय में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश यानी कि हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के भी चांसेस 12 से 14 जुलाई के मध्य के समय में इस सिस्टम के प्रभाव से रहेंगे, जिसमें भीलवाड़ा से लगाकर राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, टोंक, जयपुर और आसपास के इलाके शामिल रह सकते हैं। और इसके अलावा इसी सिस्टम के मूवमेंट के अनुसार ही बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ती हुई देखी जाएगी। लगभग 12 जुलाई से 17-18 जुलाई के मध्य के समय में पश्चिमी राजस्थान में भी अनेक स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। नागौर के भी कई इलाकों में मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियां इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। और अगर यह सिस्टम राजस्थान के कोटा, अजमेर संभाग से जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की तरफ बढ़कर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की तरफ जाता है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जोधपुर से लगाकर नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भारी तो कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का दौर इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकता है। हालांकि यह सभी बारिश पश्चिमी राजस्थान में जो होने वाली है वह सिस्टम के ट्रैक के अनुसार ही निर्भर करेगी। अगर यह सिस्टम पूर्वी राजस्थान पर आकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ बढ़ जाता है तो भी वहाँ बारिश तो होगी, लेकिन ज़्यादा इलाकों में भारी बारिश नहीं होगी, कुछ इलाकों में ही होगी। लेकिन अगर यह सिस्टम पश्चिमी राजस्थान पर जाएगा तो भारी बारिश उन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कहें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी अगले 24 से 72 घंटे काफ़ी सक्रिय रहेंगे। उसके बाद 14 से 18 जुलाई के मध्य के समय में यहाँ कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से इन क्षेत्रों में दर्ज हो सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर भारत के कई इलाके आने वाले 10 दिनों के दौरान सबसे सक्रिय रहेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां अगले दिनों के दौरान जारी रहेगी। 12-13 जुलाई से 18 जुलाई के मध्य के समय में यहाँ भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां व भारी से अति भारी बारिश का दौर अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में देखने को मिल सकता है। मुंबई से लगाकर पश्चिम घाट तक के इलाकों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। उत्तर पूर्वी गुजरात में सिस्टम के ट्रैक के अनुसार भारी बारिश होने की संभावनाएं 11 से 16 जुलाई के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। शेष भारत में मौसम हल्की से मध्यम बारिश के रूप में जारी रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करें 19 जुलाई से 28 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान की, तो इस समय अवधि के दौरान भी मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हुए देखे जा सकते हैं और उनका इम्पैक्ट देश के कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। 18 से 22 जुलाई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो कि 21 से 23 जुलाई के मध्य के समय में एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। अभी फिलहाल ECM और GFS मॉडल दोनों का ही पूर्वानुमान यह है कि 21 से 23 जुलाई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन तक जा सकता है।
और उसका ट्रैक कुछ दक्षिण में रहते हुए उड़ीसा के मध्य दक्षिणी भागों से महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ हो सकता है, जिसकी वजह से जुलाई के चौथे सप्ताह में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से लगाकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होंगी। और जो मध्य प्रदेश से लगाकर महाराष्ट्र, पूर्वी भारत के इलाके, वहाँ कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर भीषण बारिश की गतिविधियां जुलाई के चौथे सप्ताह में इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम उभरने की संभावनाएं 26 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। वह सिस्टम भी थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन तक जा सकता है और उस सिस्टम का ट्रैक दक्षिण भारत से पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ फिलहाल बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहें तो इस समय अवधि के दौरान भी पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। जैसा कि पहले बताया, 14 से 18 जुलाई के मध्य के समय में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर बढ़ेगा, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाके शामिल रहेंगे। उसके बाद यहाँ लगातार आगे बारिश की गतिविधियाँ सिस्टम की वजह से जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में भी 14 से 18 जुलाई के मध्य के समय में कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार बारिश के रूप में दर्ज हो सकती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाके शामिल रह सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो इस समय अवधि के दौरान सिस्टम बनेगा या फिर बन सकता है, अगर वह मध्य भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में इसी इंटेंसिटी में जाता है, यानी कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में, तो निश्चित रूप से अत्यंत भारी बारिश का खतरा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में जुलाई के चौथे सप्ताह में देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में आपको आगे पूरी तरह से जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि जुलाई के तीसरे और चौथे सप्ताह में भी देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। 20 जुलाई तक होने वाली बारिश के लिए तो पूरी तरह से कन्फर्मेशन हो चुका है। उसके बाद इन सिस्टम के ट्रैक और इन सिस्टम की इंटेंसिटी के अनुसार ही देश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। जुलाई के चौथे सप्ताह के अंतिम दिनों में जो सिस्टम बढ़ेगा, उसकी वजह से दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती है और जुलाई के चौथे सप्ताह में ही मुंबई से लगाकर जो पश्चिम घाट के कई इलाके हैं, वहाँ भी भीषण बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ वहाँ काफ़ी सक्रिय हो सकती है। गुजरात में आने वाले 10 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ सामान्य रह सकती है। जो 12 से 16 जुलाई के मध्य का समय होगा, वहाँ उत्तरी और उत्तर पूर्वी गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ सिस्टम के ट्रैक के अनुसार बन सकती है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी पोस्ट के माध्यम से दे दी जाएगी। उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ अगले 15 दिनों के दौरान जारी रहेगी। जुलाई के चौथे सप्ताह में कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी उत्तर पूर्वी भारत में होगी, फिर भी अलग अलग भागों में बारिश जारी रहेगी। 12 से 18 जुलाई के मध्य के समय में वहां भी कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर, वह कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगले 15 से जो 20 दिनों का समय शेष है जुलाई का, वहाँ कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। व सामान्य से अधिक बारिश जुलाई माह के दौरान देश भर में देखने को मिल सकती है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है लो प्रेशर एरिया। ड्यू टू अ लो प्रेशर एरिया, हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया। जो लो प्रेशर एरिया अभी पूर्वी भारत में बना हुआ है, इसकी वजह से मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में अगले 7 से 8 दिनों के दौरान भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। सेकंड पॉइंट है अनदर लो प्रेशर एरिया और अ डिप्रेशन में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 18th to 20th जुलाई, यानी कि 22 जुलाई। 18 से 22 जुलाई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बन सकता है, जो कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन बन सकता है। अनदर लो प्रेशर और अ डिप्रेशन में फॉर्म इन बॉब बिटवीन 26 जुलाई टू 31 जुलाई। 26 से 31 जुलाई के मध्य के समय में भी बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी नॉर्मल टू स्लाइटली बिलो नॉर्मल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आने वाले 10 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान ज़्यादातर भागों में सामान्य से कम रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। देयर विल बी अ फ्लैश फ्लड रिस्क इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 डेज। जो सिस्टम अभी जा रहा है उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ, उसकी वजह से आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी कि जल बहाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय अवधि के दौरान
देश भर में ओवरऑल देखा जाए तो एलपीए की सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाके विशेषकर शामिल रह सकते हैं। दक्षिण भारत में 15 जुलाई के बाद लगातार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वहाँ भी जो सूखे की स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।